दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज के सीरीज में हम लोग 12th बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है वेव ऑप्टिक्स और इसका सबसे पहला पार्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीज बिकॉज ऑफ द चेंज इन ऑप्शन ए वेवलेंथ, बी फ्रीक्वेंसी, सी एम्पलीट्यूड और डी फेज। तो हो क्या रहा है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, कम हो रही है। और वो किसके कारण होती है, तो आप देखिए हम लोग जानते हैं एक रिलेशन v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, है ना, जहाँ पर v क्या होता है बच्चों, स्पीड होता है और लैम्डा वेवलेंथ होता है एंड न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी की खास बात यह है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर बदलता नहीं है, ये नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, लेकिन वहीं पर ये जो वेवलेंथ है दोस्तों, ये जो है ये चेंज हो जाता है। तो अगर वेवलेंथ चेंज हुआ तो स्पीड चेंज हो जाती है। तो स्पीड का जो चेंज होना है वो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ के चेंज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, तो आपको टिक करना है फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज नहीं होती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइट ऑफ वेवलेंथ एयू मतलब आंगस्ट्रॉम 5000 आंगस्ट्रॉम है। वेवलेंथ की लाइट आपको दे रखी है, मैं लिख देता हूँ गिवन क्या है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिर रही हैं और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, आपसे क्वेश्चन मार्क के जो फ्रीक्वेंसी है उस लाइट की क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, मैंने अभी बताया आपको, वी नो। हम लोग क्या रिलेशन जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, जो वी होता है वो लैम्डा न्यू के बराबर होता है। तो अगर आपको वेलोसिटी पता है, लैम्डा पता है, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वहीं पर वेवलेंथ आपको दे रखा है 5000 आंगस्ट्रॉम। खास बात यह है, आंगस्ट्रॉम मतलब होता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर। इस आंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 10⁻10 और फ्री न्यू निकालना है, न्यू को ऐसे ही छोड़ दिया हमने। चलिए जिसको निकालना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको एक तरफ। तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5000 × 10⁻⁻10 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 × 10⁻7 और डिवाइड में आ जाएगा 5000 × 10⁻−10। जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा, अगर आप इसको 5 के टेबल से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 30 और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू में 10⁻7 -3, ये पावर ऊपर जाके -3 और -10 ऊपर जाके +10 हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर जाके -3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ये, तो ये हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर 6 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट आ जाएगी, 6 × 10⁻14। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। अब बहुत बार क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, कभी वेवलेंथ निकालने का पूछते हैं। ठीक है, किसी मीडियम की बात है तो वो वेलोसिटी भी पूछ लेते हैं अलग अलग मीडियम की। वैक्यूम और एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड, जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है। लाइट फॉलो वेव नेचर बिकॉज, लाइट वेव नेचर क्यों फॉलो करता है। सबसे पहला ऑप्शन, लाइट रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अरे यार ये पॉइंट तो आप लोग बेसिकली दोनों से, उसके वेव नेचर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लस पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट के। ठीक है,
अगर मैं दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ, लाइट एग्जिबिट फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये भी आप वेव थ्योरी से एज वेल एज पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट एग्जिबिट फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, ओहो, यहाँ पर जो इंटरफेरेंस वर्ड है बच्चों, ये ओनली वेव की प्रॉपर्टी है, ओनली वेव इसको एग्जिबिट करते हैं। तो लाइट कौन से क्यों लाइट फॉलो करता है वेव नेचर को? क्योंकि ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है, इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, ये सब वेव की प्रॉपर्टी है। अब आप लोग बोलोगे सर इंटरफेरेंस होता क्या है? तो देखो दोस्तों, जब दो छोटी छोटी वेव आई है ना, और अगर दोनों वेव सेम फेज में हैं और जब वो मिलती हैं एक दूसरे से, तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और वहीं पर दो छोटी छोटी वेव आई जो कि आउट ऑफ फेज चल रही हैं, है ना, जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होता है दोस्तों, इनकी एम्पलीट्यूड और कम हो जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दो वेव्स का मिलना और उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाना, या तो मतलब बढ़ जाना या कम हो जाना, इसी फिनोमिना को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, लाइट कॉज फिनोमिना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है दोस्तों, ये ओनली पार्टिकल नेचर से हम लोग एक्सप्लेन कर पाए थे, हमने इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ा है डिटेल में, ओनली पार्टिकल नेचर से आप लोग एक्सप्लेन कर पाते हो। ठीक है, और ये तो इंटरफेरेंस की थ्योरी थी। ठीक है, तो जो इंटरफेरेंस है वो सिर्फ वेव की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाकी सब आप देखो तो लाइट वेव दोनों से एक्सप्लेन हो रहा है, ये भी दोनों प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन हो जाता है। अगर हम लोग लाइट को वेव कंसिडर करें, लाइट को पार्टिकल कंसिडर करें, यहाँ पर वाला भी एक्सप्लेन हो जाता है। लेकिन ये वाला जो है लाइट इंटरफेरेंस करता है, ये सिर्फ वेव और वेव से ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नाउ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया है आपको और उसको कैरिड आउट किया जा रहा है ग्रीन कलर से, रेड कलर से, ब्लू लाइट से। ठीक है, एक कलर एट अ टाइम। और जो फ्रिंज का जो विथ है दोस्तों, जो फ्रिंज का विथ है वो आया है WG WR WB। देखिए सबसे पहले फ्रिंज विथ का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसको हम लोग फ्रिंज विथ भी बोलते हैं। ये होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब जो फ्रिंज विथ होता है दोस्तों, वो तीन चीज पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा जो कि वेवलेंथ है, D जो कि डिस्टेंस है, किसके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लेट के बीच का, है ना, और स्मॉल d जो कि डिस्टेंस है बच्चों टू स्लिट का, है ना। लेकिन आपसे क्या बोला है कि वेवलेंथ से कैसे चेंज होता है, तो आप देख सकते हैं जो ये जो फ्रिंज विथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो बीटा ज़्यादा, मतलब लैम्डा अगर इंक्रीज होगा तो बीटा भी इंक्रीज होगा। सिंपल सा थ्योरी ये है। ठीक है, ये सिंपल सा थ्योरी है। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग विवग्यो लिखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें रेड कलर का दोस्तों जो वेवलेंथ होता है मैक्सिमम होता है 700 नैनोमीटर के आसपास, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, लैम्डा मैक्सिमम होता है। वहीं पर ब्लू कलर के लिए वेवलेंथ मिनिमम होता है 400 नैनोमीटर के आसपास, है ना। तो किसका सबसे ज़्यादा है, रेड का ज़्यादा है। तो जो फ्रिंज विथ है, इन लोगों ने फ्रिंज विथ को W से रिप्रेजेंट करा है, तो फ्रिंज विथ रेड का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। उसके बाद होगा ग्रीन की, और उसके बाद होगा सबसे कम ब्लू की। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिंज विथ का, हमने क्लास में ड्राइव करा है। आपको एक बार इसको गो थ्रू कर लेना है, कुछ समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज 11/4 लैम्डा। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव विल बी। अब देखिए आपको पाथ डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला है कि फेज डिफरेंस कितना होगा। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में हमको पता है रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। इसको हम लोग पाथ डिफरेंस बोलते हैं बच्चों, ये पाथ डिफरेंस है, और ये क्या है, ये सिंबल किसका है, फेज डिफरेंस का, रिलेटेड भी है ना। और इन दोनों में हम लोग ने रिलेशन पढ़ा हुआ है ना। क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में,
बताइए, ये होता है रिलेशन लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ये रिलेशन होता है, ठीक है। लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। आपको क्या निकालना है, आपको क्या दे रखा है, पाथ डिफरेंस दे रखा है, मतलब आपको डेल्टा दे रखा है। डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, गिवन है क्वेश्चन में 11/4 लैम्डा, तो रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू इसकी 11/4 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में 5, है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल, और तो ये पाई इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 पाई/2 इक्वल टू द फेज डिफरेंस। तो ये आंसर आ गया दोस्तों। ये आपको रिलेशन याद रखना है, हमने क्लास में इसको भी ड्राइव करा है, बहुत बेसिक डेरिवेशन था। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी सवाल समझ नहीं आता है तो कृपया करके कमेंट में लिख दीजिए कि कहाँ पर डाउट है, मैं आपको क्लेरिफाई कर देगा। बाकी आपको हर एक सवाल के रीज़न के साथ उसको समझना है। एग्ज़ाम में आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी डिटेल्ड वर्जन में आप लिख लीजिए, क्योंकि इससे आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी बड़े क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्स। अब देखो बच्चों, इंटरफेरेंस किस किस में होता है हमने पढ़ा है। इंटरफेरेंस लेलोइड मिरर्स में भी होता है, इंटरफेरेंस फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में भी होता है, और इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट में भी होता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों कैन प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स, कैन प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, ये कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर सकता है ना, तीनों के तीनों कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ प्रिज्म है, अगर प्रिज्म को ऐसे दो उल्टे प्रिज्म को रखेंगे तो हो जाएगा, है ना, जिसमें बाय प्रिज्म में होता है जैसा कि, लेकिन अकेला प्रिज्म नहीं कर पाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत बेसिक लॉजिक से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। दोस्तों इसी को तो हम लोग डायफ्रेक्शन बोलते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन है फर्स्ट लाइन वाली, मान लीजिए ये स्लिट है और ये स्क्रीन है, स्लिट था और ये स्क्रीन है, तो जो आने वाली लाइट होती है वो क्या होती है, कॉर्नर से टकराकर क्या होती है, शैडो रीजन में इंटर हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डायफ्रेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायफ्रेक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है, ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ये सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा सवाल दिख रहा है। इन अ सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन पैटर्न, जो फर्स्ट मिनिमा है रेड लाइट के साथ करा गया, वो कोइंसाइड करता है फर्स्ट मैक्सिमा के साथ अदर वेवलेंथ के, है ना, कोई दूसरी कलर की लाइट हो सकती है। तो मान लेते हैं रेड लाइट का वेवलेंथ, हम लोग वैल्यू लेके नहीं चलेंगे, हम लोग मान लेते हैं रेड लाइट का वेवलेंथ है, को दे रखा है ना, लैम्डा दे रखा है रेड लाइट का, है ना, कितना दे रखा है, 6600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ओके, दूसरी बात आपको दे रखा है, दूसरी कोई लाइट है जिसका वेवलेंथ आपको लैम्डा है, मान लेते दूसरी लाइट का वेवलेंथ लैम्डा डे से, जिसका आपको क्वेश्चन मार्क है, हमको नहीं पता, लेकिन क्या बोला है कि, क्या बोला है आपको, रेड लाइट का फर्स्ट मिनिमा का जो पोजीशन है ना, पोजीशन मैं लिख देता हूँ, पोजीशन ऑफ रेड लाइट ऑफ फर्स्ट मिनिमा कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक साथ आ रहा है, मतलब पोजीशन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक साथ आ रहा है, मतलब बराबर है ना। तो पोजीशन, जो पोजीशन निकालते हैं वो बराबर है फर्स्ट मैक्सिमा के, है ना। कौन से वाली लाइट से, जब हम लोग लैम्डा डेस मतलब दूसरे वाली लाइट से कर रहे हैं तब, जो इसका फर्स्ट मैक्सिमा आ रहा है और इसका जो फर्स्ट मिनिमा आ रहा है दोनों बराबर है। मैक्सिमा का पोजीशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है 2n+1 लैम्डा डी अपॉन में विथ ऑफ स्लिट, है ना, विथ ऑफ स्लिट, है ना। वहीं पर अगर हम फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो उसका रिलेशन होता है, मतलब मिनिमा निकालने का जो पोजीशन का वो होता है आंसर, वो होता है n लैम्डा
डी अपॉन में विथ ऑफ स्लिट। अब देखिए दोस्तों, दोनों में फर्स्ट बोला है। अब देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा की बात हुई है, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम की बात हुई है, तो एन की वैल्यू दोनों जगह 1 1 ले लेना है आपको, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू दोनों जगह यहाँ पे भी 1 लेना है और यहाँ पर भी 1 लेना है, तो जब आप लेंगे, क्योंकि फर्स्ट की बात करी गई है, तो ये आ जाएगा लैम्डा डी अपॉन में ए, और ये हो जाएगा 2 डॉट में 1 प्लस में 1 लैम्डा डी डॉट अपॉन में ए। यहाँ पे भी मैं 1 लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो जो फाइनल आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा डी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन में ए, और ये हो जाएगा 2 + 1 3 लैम्डा डी अपॉन में ए लैम्डा डी, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, ओके, हमने मिस कर दिया। इस रिलेशन में यहाँ पर 2 भी होता है, ठीक है, ठीक है। नाउ ये डी डी कैंसिल हो गया, आपका ए भी कैंसिल हो गया। अब आ जाएगा 2 लैम्डा बाय 3 इक्वल टू लैम्डा डेस। तो फाइनल आंसर विल बी, आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेड लाइट का, 6600, 6600 एंगस्ट्रॉम अपॉन में 3, तो इक्वल टू लैम्डा डेस। तो ये हो जाएगा 2200, मतलब 400 एंगस्ट्रॉम, ठीक है दोस्तों। तो बस आपको क्या बोला है, क्वेश्चन समझ लीजिए एक और बार। तो ये आ गया 44,000 एंगस्ट्रॉम, तो ये ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी। क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो फर्स्ट मिनिमा है वो कोइंसाइड कर रहा है फर्स्ट मैक्सिमा के साथ, तो आपको क्या करना है, दोनों की पोजीशन को का जो फॉर्मूला इक्वेट कर देना है। जो भी दिया है, फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट एन की वैल्यू 1 रख दी, सेकंड दिया होता तो एन की वैल्यू 2 रख देते, और एन की वैल्यूज डाल देना है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना है, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नया वेवलेंथ निकालना था कि कितना होगा पुराने के टर्म्स में। तो यहाँ तक हो गया है दोस्तों, आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, है ना। मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर।